दोस्तों, आपका हमारे चैनल एनबीएन नरवाना ब्रेकिंग न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। भारत और जापान को ज़ेनोफोबिक देश कहा है, साथ ही उनकी तुलना रूस और चीन के साथ की है। ज़ेनोफोबिक यानी ऐसे देश जो अप्रवासियों को अपने देश में कतई नहीं चाहते या उनसे डर का माहौल पैदा किया जाता है। भारत में मानवाधिकार और धार्मिक आजादी के लिए चिंताएं जताने के बावजूद भारत अमेरिका का मुख्य साझेदार है। वहीं जापान की आलोचना बाइडेन ने ऐसे समय में की है जब कुछ हफ्ते पहले ही जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की राजकीय यात्रा के दौरान बाइडेन ने अमेरिका जापान संबंध को अटूट बताया था। एक कार्यक्रम में एशियाई अमेरिकी लोगों से बात करते हुए बाइडेन ने कहा कि हम अप्रवासियों का स्वागत करते हैं। सोचिए कि क्यों चीन आर्थिक रूप से इतनी बुरी तरह फंसा हुआ है, जापान को परेशानी क्यों हो रही है, रूस को क्यों परेशानी हो रही है, भारत को क्यों परेशानी हो रही है, क्योंकि वे ज़ेनोफोबिक हैं, वे अप्रवासी नहीं चाहते। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान की कुछ विश्लेषक आलोचना कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन के पूर्व उप सहायक सचिव रहे एल्ब्रिज कोल्बी ने एक्स पर लिखा है कि जापान और भारत हमारे दो सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। हमारे सहयोगियों पर संकीर्ण प्रगतिशील सोच रखना उन्हें कमतर दिखाने जैसा और बेवकूफाना है। व्हाइट हाउस ने इस बात से इनकार किया है कि बाइडेन का बयान अपमानजनक अर्थ में था। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि बाइडेन अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी पर अपनी बात व्यापक रूप से रख रहे थे। किर्बी ने कहा, हमारे सहयोगी और साझेदार अच्छी तरह से जानते हैं कि राष्ट्रपति बाइडेन उन्हें, उनकी दोस्ती और उनके सहयोग को कितना महत्व देते हैं। हमारे सहयोगी समझते हैं कि वह गठबंधन और साझेदारी के विचार को कितना महत्व देते हैं। वाशिंगटन डीसी स्थित अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट में दक्षिण एशिया के जानकार सदानंद धुमे ने बीबीसी से कहा कि बाइडेन की टिप्पणियों को शायद भारत में खराब प्रतिक्रिया मिलेगी, क्योंकि भारत में राष्ट्रवादी उभार का दौर चल रहा है। अप्रैल के अंत में अमेरिकी विदेश विभाग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि भारत में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ। इसे लेकर भारत ने कहा है कि ये रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण है और भारत को लेकर अमेरिका की बहुत ही खराब समझ को दर्शाता है। हालांकि धुमे मानते हैं कि इस बयान का लंबे वक्त में कोई बड़ा असर नहीं होगा और इसके भारत और अमेरिका के रिश्ते पर असर पड़ने की संभावना कम है। जापान की बात करें तो दुनिया की कुछ सबसे अधिक कठोर अप्रवासी नीति रखने वाले देशों में जापान का नाम सालों से शामिल रहा है, लेकिन हाल ही में घटती आबादी के बीच उन्होंने विदेशी कामगारों को देश में एंट्री दी है। बाइडेन, जिन्होंने पिछले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बार बार अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप को ज़ेनोफोबिक बताया था, उन पर खुद अप्रवासियों के लिए कठोर होने और अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर मुद्दे को हैंडल करने के दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे हमारी वीडियो पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।